नमस्कार दोस्तों। आज है 7 मई और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चंस। हाल ही में भारत के किन पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, भारत के 3 पत्रकार हैं, तो इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो एसोसिएटेड प्रेस से संबंधित है, जो एसोसिएटेड प्रेस में काम करती हैं, और इन्होंने लॉकडाउन कवरेज के लिए पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने लॉकडाउन की जो खबरें हैं बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने प्रिंटिंग की है। इस कारण से इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार जिसका प्रारंभ 1917 से होता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य व संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। हंगरी के मूल निवासी हंगरी के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को अभी हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इसके साथ साथ लोकसभा व राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी इस समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की देखरेख करने वाली एक समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो यह भाग लिया है नरेंद्र मोदी, जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भाग लिया है। यह गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क जो समूह है, इसकी अध्यक्षता अभी हाल ही में अजरबैजान में हुई है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सभी देश एकजुट होना है। इस बार की यदि अपन बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो थीम थी वह थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अब अपन बात करते NAM, जिसकी फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, और जिसके वर्तमान अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाले
वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस ने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज व कृषि व कल्याण मंत्री है, इन्होंने हाल ही में सरस कलेक्शंस लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज व कृषि व कल्याण मंत्री है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को केंद्र व राज्य सरकार की खरीदारों तक पहुंचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को या गिलर्मो केनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 में किसने जीता है? तो यह जीता है जिनेत बेडोया लीमा। जिनेत बेडोया लीमा ने अभी हाल ही में गिलेर्मो केनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, जो कोलंबिया देश के निवासी हैं। अपन बात करते हैं यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में पेरिस, फ्रांस में हुई है। 4 नवंबर 1946 पेरिस, फ्रांस में हुई है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष यदि अपन बात करें तो आंद्रे एजोले है। आंद्रे एजोले यूनेस्को के वर्तमान समय में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं राहुल देव। राहुल देव अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं। पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के मुद्रा के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमरान खान किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये पाक तहरीन ए इंसाफ, पाक तहरीन ए इंसाफ जो पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो आरिफ अलवी थर्ड है। आरिफ अलवी 13 है। अभी कुछ दिनों आप यदि अपन बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी जो ट्रेनें हैं वो चलती थी या चलती है, तो ये 2 ट्रेनें हैं। एक तो समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला किस राज्य में आया है? तो यह आया है असम में। असम में आया है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर, जो सुअरों में आने वाली एक बीमारी है, जिसका पहला मामला असम राज्य में आया है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ की मुख्यमंत्री यदि अपन बात करें सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के राज्यपाल गवर्नर जगदीश मुखी है। यदि अपन बात करें कि
असम जो है उसका पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था कमरूपा। कमरूपा इसका पुराना नाम था। और यदि अपन यहाँ की लोकसभा सीटें देखें तो ये है 14 है। यदि यहाँ की अपन राज्यसभा सीट देखें तो 7 है। और यहाँ की विधानसभा सीट देखें तो 126 है। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए 2 दशक बाद फिर से ठीकरी पहरा प्रचलन किया है? तो दोस्तों यह प्रारंभ किया है पंजाब ने। पंजाब ने हाल ही में ठीकरी पहरा क्या होता है कि रात के समय में गांव के 1 या 2 व्यक्ति गांव में पहरा देते हैं और इस पहरे की जिम्मेदारी गांव के लोगों के पास ही रहती है। और प्रतिदिन अलग अलग परिवार से यहाँ के 1 या 2 व्यक्ति गांव के चारों ओर पहरा देते हैं ताकि कोई बाहर से गांव में नहीं प्रवेश करे। कोविड-19 में कई बार अनजान लोग गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिससे बीमारी फैलने का संक्रमण रहता है। तो इसीलिए पंजाब और इसी के साथ साथ दोस्तों पंजाब और हरियाणा ने अभी हाल ही में ठीकरी पहरा कई दशकों के बाद 2 दशक के बाद फिर से प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में दिलचस्प और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने हेतु किस मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है कोविड कथा अभी हाल ही में एक प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है। और यह लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसकी गाइडलाइन जो है वह जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है मोहम्मदो डाइगन को हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अपन बात करते हैं विश्व बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में होती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान समय में एमडी और सीईओ अंशुल कांत है। और इसके अध्यक्ष यदि अपन बात करें तो डेविड मालपाल है। दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में अमेरिकी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद में स्पेस देना है, उसके बाद में आपको सिटी लिखना है, उसके बाद में डेट डालनी है और उसके बाद में स्पेस देना है और उसके बाद में आपका उत्तर लिखना ABC। एक बार पुनः सुने, सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद में स्पेस, फिर अपना शहर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद में स्पेस, फिर आज का क्वेश्चंस, आज की डेट और उसके बाद में जो आपका उत्तर है ABC वो लिखना है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कल की क्वेश्चंस की जो हमने कल पूछा था। हाल ही में यस बैंक के नए CRO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है धीरज ध्वन ने। काफी दोस्तों ने इसका उत्तर लिखा था और हमने जो 2 सही उत्तर लिखने वाले
उत्तर वालों का नाम लिया है वो आज निम्न प्रकार से हैं। यस कोचिंग सेंटर्स, यस कोचिंग सेंटर और स्मिथ जोन जो नागौर से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने कल के क्वेश्चंस का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लिखा करो। धन्यवाद।